आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है भाई कक्षा 12 गणित का जो है प्रश्नावली 5B जो कि डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा है, नई वाली बुक। डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा जिसको भाई गांव में मनोहर नाम से बोलते हैं, उसमें से अवकलन है और ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको हम 10 तक करा दिए थे। बाकी आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 में कंप्लीट करा देंगे इसे, जो कि ये प्रश्नावली कौन सी है, 5B है। बाकी सभी वीडियो को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। बाकी समाकलन कंप्लीट तैयार हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो भाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कामा का मतलब क्या है कि ये दो सवाल है, एक सवाल ये पहले का है और दूसरी सवाल ये है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये वाला लिखेंगे, ax प्लस बी है, पावर में n है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि अवकलन करने का मतलब क्या है भाई, यक्स के सापेक्ष ही किया जाता है। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जब भी अवकलन करते हैं तो अवकलन के लिए जो है डी डी एक्स लगता है। अवकलन के लिए क्या लगता है, डी डी एक्स लगता है। ए एक्स प्लस बी पावर में क्या है, यन कर देंगे, पावर में यन है ही। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, अगर आपको हम बता दें भाई, फार्मूला तो आपको पता होगा। जैसे डी डी एक्स अगर यक्स की पावर यन है तो इसका अवकलन हमेशा घात आगे आती है, और इसी घात में हम क्या काम करते हैं, एक कम करते हैं। यही इसका फार्मूला होता है, जो कि आपको पार्ट 1 में बताया गया था फार्मूला। तो घात आगे आती है, घात में कम करते हैं। सेम वही रूल हमें यहाँ पर भी यूज करना है। जो ये पावर है, ये पावर हमारी आगे आएगी और इस पावर में एक कम करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, तो इस पावर में कम करेंगे तो एन माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चीज़ देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए यक्स था तो यक्स की पावर यन था, यहाँ पर यक्स के जगह पर क्या है, ए एक्स प्लस में बी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको फार्मूला यही यूज करना है। लेकिन ये पूरा का पूरा यक्स के जगह पर है, तो यहीं साइड में इनटू करके इसका हमें अलग से अवकलन करना होगा, ए एक्स प्लस बी का क्या करना होगा, अलग से अवकलन करना होगा। तो ये हो जाएगा यन ए एक्स प्लस बी पावर में है यन माइनस 1 इंटू, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो ए से मतलब है नहीं, इसी के इंटू में है। यक्स का अवकलन पता है एक होता है, यक्स का अवकलन कितना होता है, एक होता है, प्लस में बी के साथ यक्स नहीं है, मतलब ये अचर है, तो बी का अवकलन 0 हो जाएगा। देखिए ए का अवकलन भी 0 हो जाता, लेकिन ए के साथ यक्स था, इसलिए हम ए को लिखे बीच में इनटू यक्स का अवकलन 1 कर दिए, और बी के साथ यक्स नहीं था इसलिए अचर हो गया, और अचर का जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है। तो यन ए एक्स प्लस में बी पावर में है यन माइनस 1 गुणे ए का नाम ए होगा, ए में 0 को जोड़ेंगे तो ए ही आएगा। तो इसका हम गुणा कराएंगे ए का, तो आगे आ जाएगा ए एन ए एक्स प्लस बी पावर में यन माइनस का 1, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं भाई, ये हमारी सवाल थी, इसका अवकलन कितना आ गया, ए एन ए एक्स प्लस बी होल पावर है यन माइनस 1 है। और हाँ, एक सवाल और है, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी है, ये देख सकते हैं अगली नंबर सवाल थी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा, ये बी नंबर डाल देते हैं, 10 की ही है, ये पहली थी तो ए कर दिए। कामा का मतलब है अलग अलग है, तो इसका भी अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डी डी एक्स लगेगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। भाई देखिए साइन का जो अवकलन होता है, साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स होता तो उसका अवकलन कॉस एक्स होता, तो साइन का अवकलन हम कॉस एक्स कर देंगे, यक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी कर देंगे। लेकिन यक्स की जगह पर कुछ भी आए, जैसे यक्स की जगह पर ए एक्स आ जाए या फिर ए एक्स बी आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में इसका अवकलन हमें इसी के इंटू में अलग से करना पड़ता है। तो हो जाएगा डी डी एक्स ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा, ठीक। तो ये होगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा इंटू में, यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो भाई ए इंटू 1 हो जाएगा यक्स का, और बी के साथ यक्स नहीं है तो 0 हो जाएगा, जो कि एक ब्रैकेट में ही हमें रखना है। तो हो जाएगा ये कॉस ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा इंटू में, ए का नाम ए होगा, ए में 0 को जोड़ेंगे तो ए आएगा, ये गुणा कराए हैं और यहाँ पर जोड़ना है, तो ये हमारा ए आगे आ जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई और आपके समझ में भी आ गया होगा।
अब यहाँ पर जो है हम अगली नंबर सवाल की बात करें तो इसमें भी कामा करके 2 सवाल दिया है। तो पहली सवाल हम उतार लेते हैं, यक्स प्लस ए है, पावर में यम है, इनटू में इसी के है यक्स प्लस बी और पावर में यन है। ध्यान देना इस बिंदी का मतलब इनटू होता है। तो यहाँ पर अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिखना पड़ेगा आपको, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, एक ब्रैकेट में करेंगे, यक्स प्लस ए की पावर यम इंटू में यक्स प्लस बी की पावर यन। यहाँ पर देखिए इंटू में फर्स्ट और सेकंड मतलब 2 आ गया है। तो इसको कैसे कहना है आप लोग देखिएगा, ये पहला नंबर है तो यहाँ पर ए डाल देते हैं। तो यक्स प्लस ए की पावर यम है इंटू में यक्स प्लस बी की पावर में यन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसको हम फर्स्ट और सेकंड का रूल बोलते हैं। तो रूल क्या होता है आप लोग समझिएगा, विश्वास है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए इसका रूल क्या होता है, नियम होता है इसका, पहले को हम वैसे ही लिख देते हैं, पहले का मतलब पहला वाला यक्स प्लस ए की पावर यम, इसको हम लिख देंगे और जो दूसरा वाला रहेगा दूसरे वाले का हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन के लिए भाई डी डी एक्स लगाना पड़ता है। तो दूसरे का अवकलन कर देते हैं, यक्स प्लस बी पावर में यन कर दिए, इसको एक मंझला ब्रैकेट से बंद कर दिए। जरूरत के हिसाब से छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जो भी यूज करना है यहाँ पर प्रयोग कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए फर्स्ट को हम लिखेंगे, सेकेंड वाले का क्या करेंगे भाई अवकलन कर देंगे, प्लस लगाएंगे। अब की क्या करना है पता है, सेकेंड वाले को लिखना है और पहले वाले का अवकलन कर देना है। डी डी एक्स पहले क्या था, यक्स प्लस ए पावर में कितना है यम, इसका हम अवकलन कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर यक्स प्लस ए की पावर यम को उतारेंगे, बीच में इंटू लगेगा। जब भी इसका अवकलन करेंगे, अभी आपने देखा भाई ये पूरा मान लो यक्स है, यक्स की जगह पर है तो यक्स की पावर में यन हो गया। तो यक्स की पावर में यन है, इसका मतलब है घात हमारी आएगी आगे, यन आगे आएगा और इसी घात में हम क्या करेंगे एक कम कर देंगे। तो पावर में ये क्या कम कर दिए, कम मतलब माइनस कर दिए, कम का मतलब माइनस किए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा भाई यही समझना है, तो यहाँ जब यक्स होता है यानी कि जब यक्स की पावर यन होता है तब घात आगे आती है, घात में एक कम होता है जब यक्स यहाँ पर हो तब। लेकिन यहाँ पर यक्स की जगह पर यक्स प्लस बी है और आपको हम शुरू से ही बताए हैं भाई कि अगर यक्स की जगह पर कुछ भी और आ जाए, मतलब वो ऐसे लगे और यक्स की जगह पर कुछ और हो तो उसका अलग से अवकलन करते हैं इसी के इनटू में। तो अलग से करेंगे डी डी एक्स, यक्स प्लस बी होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक प्लस लिखेंगे हम यक्स प्लस बी पावर में यन लिखेंगे, बीच में इंटू लगेगा। यहाँ पर भी अवकलन करेंगे तो घात आगे आ जाएगी और इसी घात में से हम एक क्या करेंगे कम कर देंगे और इसका अलग से हम यहाँ पर अवकलन निकालेंगे क्योंकि ये पूरा यक्स की जगह पर है तो यक्स प्लस ए कर देंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद इसको जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यक्स प्लस ए की पावर में यम होगा इंटू का यन यक्स प्लस बी यन माइनस वन इंटू में। आपको हम बता दें भाई यक्स का अवकलन कितना होगा 1 होगा, बी का अवकलन कितना होगा 0 हो जाएगा क्योंकि b के साथ x है नहीं तो x का अवकलन हमेशा 1 होता है। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा यानी कि इसका पूरे का अवकलन 1 हो गया। प्लस में x प्लस बी पावर में n है इंटू यम x प्लस ए पावर में m माइनस 1 है इंटू यहाँ पर भी अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा और a का 0 होगा यानी कि 1 0 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब तीनों का गुणा कराएंगे, जब इन तीनों का गुणा कराएंगे तो n हमारा आगे आएगा, x प्लस ए हो जाएगा पावर में m है, यक्स प्लस बी हो जाएगा पावर में यन माइनस का 1 है और प्लस में ये आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस बी की पावर यन है और इंटू में यम आपका आगे चलाएगा तो ये हो जाएगा यक्स प्लस ए पावर में यम माइनस 1 और यही इसका जो है उत्तर कर देंगे। बाकी अगर कॉमन लेना है तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, बाकी आप लोग इतना ही सॉल्व करिएगा, 100% करें भाई, इतना ही आपका आंसर आएगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर भी सेम ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है तो हम भाई सोच रहे हैं कि इसको भी करा दिया जाए। यहाँ पर देखिए भाई जो है दूसरा नंबर आपके सामने लिए हुए हैं जो कि ये आपका अगला नंबर है। तो इसको क्या काम करते हैं, यहीं पर हम डी डी एक्स लगा देते हैं। आप लोग लिखिएगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसमें भी वही रूल करना भाई, आगे वाले को हम बचाएंगे यानी कि पहले वाले को लिख लेंगे और दूसरे वाले का हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो भाई घात आगे आएगा और इसी मतलब पूरा यही लिखेंगे
घात आगे आएगा, घात में कम हो जाएगा। और इसका जब अलग से अवकलन करेंगे ना तो x की पावर n का जो x की पावर m का अलग से अवकलन करेंगे, घात आगे आएगा, घात में कम हो जाएगा, प्लस b का जीरो हो जाएगा। तो छोड़ दीजिए, जीरो को लिखना नहीं है। तो पहले को बचा लिए, सेकेंड का अवकलन किए हैं जो कि ये पूरा अवकलन ही है, प्लस में सेकेंड वाले को बचाएंगे x की पावर m प्लस b पावर में क्यों हो गया इंटू में। अब फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे तो घात तो हमारी आगे चली आएगी और इसी घात में जो है ये कम कर देंगे तो p माइनस वन हो जाएगा। और इसका जब अलग से करेंगे तो n x की पावर में n माइनस का वन हो जाएगा। बाकी आप लोग इसे कर लेंगे, करके मिलाइएगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं, m है x की पावर m माइनस वन, फिर उसके बाद क्यों भी यहीं लिख देते हैं, तो m क्यों कर देते हैं या क्यों m कर देते हैं, क्यों आगे ही कर देते हैं। तो हो जाएगा x की पावर n प्लस a पावर में p हो गया, x की पावर m प्लस b पावर में q माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमने लिख दिया आगे पीछे करके प्लस में। पहले इसको लिखेंगे p है तो p को करते हैं, फिर n x की पावर n माइनस वन होगा, पहले ये वाला लिखेंगे x की पावर m प्लस b पावर में q इंटू, फिर लिखेंगे हम x की पावर n प्लस में a पावर p माइनस का वन, और ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी सॉल्व करना भाई, ये वाला और ये वाला कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन तब को थोड़ा और आगे सॉल्व करके ही लेंगे। बाकी हमारे हिसाब से आंसर यही आएगा, आप इतना ही करके छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 13वीं आपके सामने लिए गई है भाई, 13वीं नंबर सवाल आप देख सकते हैं। तो पहले हम चलिए 13वीं नंबर की जो पहली नंबर सवाल है पहले नोट करते हैं। कामा का मतलब देखिए भाई अलग अलग करके दिया, बुक में भी आपको ऐसे ही दिया है, 13वीं में ही दोनों सवाल दिया है। तो पहले हम इसको लिखते हैं साइन, ब्रेकेट में लिखेंगे ax प्लस बी है, अपान में कॉस लिखेंगे, फिर कितना है cx प्लस डी है। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और आप लोग भाई साथ में करते चलिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए डी डी एक्स लगता है, एक मजला ब्रैकेट ही लगाएंगे यहाँ पर, साइन ए एक्स प्लस बी अपान में हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस का डी, और ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, ये कुछ नहीं रहेगा, बस इतना हो जाएगा। ये वाली सवाल है और ऐसे सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये अंश बटे हर के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में हो, तो इसमें का जो रूल होता है भाई ये थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है सुनिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, अगर डी डी एक्स अगर अंश बटे हर में हो तो ये होता है हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, प्लस में अंश गुणे जो हर का होता है उसका अवकलन कर देंगे, गुणे हर का अवकलन, बीच में माइनस होता है, और बटे का होता है हर का होल स्क्वायर। ये इसका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं भाई, इसका ये फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, हर गुणे, तो हर में कितना है कॉस है, कॉस सी एक्स प्लस डी, तो हर गुणे हो गया। अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन मतलब डी डी एक्स, अंश को लिखेंगे तो अंश में कितना है साइन ए एक्स प्लस का क्या है बी है, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस, फिर अंश लिखेंगे, अंश में क्या है भाई साइन ए एक्स प्लस बी है, फिर इंटू में हर का अवकलन मतलब डी डी एक्स, हर कितना है, हर हमारा मतलब नीचे वाला है, तो कॉस सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। पूरे के बटे में हर का होल स्क्वायर, तो हर कितना है कॉस में है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, आप ब्रैकेट लगाकर भी होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर से यही स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो इसका भाई अवकलन करना ही नहीं है, तो इसको वैसे ही उतारो, कॉस सी एक्स प्लस डी करना है। यहाँ साइन ये पूरा मान लो एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी उतारेंगे। लेकिन एक्स की जगह पर अगर कुछ और भी संख्या है तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में मान लो साइन एक्स का तो कॉस एक्स में बदल दिए, सेम इसके अनुसार अब इसका अलग से करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का अलग से करेंगे, तो ए का ए गुणे एक्स का एक हो जाएगा, तो ए करना में प्लस बी का अचर है जीरो होगा तो जीरो, तो ए एक्स का ए प्लस जीरो, तो ए हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस, ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह पर सी प्लस डी हो जाएगा, इसका अलग से करेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक, सी एक्स प्लस डी का अलग से आप अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, सी आएगा, बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। ठीक, आगे करेंगे तो ये हमारा ए कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ये कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, माइनस में साइन ए एक्स प्लस बी होगा, ये माइनस निकल कर आएगा भैया प्लस हो जाएगा, फिर ये होगा साइन सी एक्स प्लस डी। अच्छा ये सी भी है क्या, तो ये सी हमारा आगे आ जाएगा।
अब ये पूरे के बटे में हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इतना कहने के बाद इसको अगर और भी सॉल्व करना है तो आप लोग इसको और भी सॉल्व कर सकते हो भाई, पारी पारी अलग अलग बटे में कर सकते हैं। बाकी यही वाला आंसर कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस पूरे के बटे में इतना करेंगे तो एक कॉस कट जाएगा और जो कॉस बचेगा उसको ऊपर ला के सेक कर देंगे, इधर से जो है एक tan में बदल जाएगा और अगला ऊपर ले आएंगे तो हमारा सेक स्क्वायर सेक में बदल जाएगी, स्क्वायर नहीं सेक में। तो कोई बात नहीं, हमें अलग अलग बटे में नहीं करना है, यही छोड़ देना है। बाकी अगर आप भाई आंसर मिलाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। अब यहाँ पर देखिए सेम उसमें जो है एक सवाल और है जो कि यहाँ पर देखिए आपके सामने है, तो इसको हम नोट करते हैं भाई। कॉस यक्स क्यूब है इंटू में साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 है, आइए इसका अवकलन करते हैं डी डी एक्स। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो आप ध्यान देख सकते हैं ये हमारा अलग है और ये हमारा अलग है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड वाले रूल से लगेगा। फर्स्ट और सेकेंड का रूल क्या होता है, हम फर्स्ट वाले को लिखते हैं, सेकेंड वाले का समाकलन करते हैं उसी के इंटू में, तो साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 है। फिर उसके बाद बीच में प्लस लगता है, सेकेंड वाले को हम बचा के रखते हैं और फर्स्ट वाले को अवकलन करेंगे डी डी एक्स यक्स क्यूब, नहीं कॉस यक्स क्यूब है, कॉस यक्स क्यूब है। तो उसके बाद जो है हो जाएगा ये कॉस यक्स क्यूब को वैसे ही रहने दो इनटू, देखिए अगर जैसे साइन स्क्वायर यक्स का अवकलन करना हो भाई, साइन स्क्वायर यक्स का अवकलन करना हो तो हमेशा एक बात का ध्यान देना, डी डी एक्स ये हो जाएगा साइन यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही होल स्क्वायर होगा यक्स की पावर n वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो घात आगे आएगा, फिर क्या करेंगे घात में कम कर देंगे, तो घात 2 आगे आएगा, घात में कम करेंगे मतलब 2 है तो 2 में कम करेंगे 1 आएगा, जबकि इसकी पावर 1 मानी जाती है। एक चीज़ का ध्यान देना भाई, यक्स की जगह पर है यक्स स्क्वायर बनेगा तभी तो घात हमारी आगे आएगा, घात में कम करेंगे तो यहाँ पर एक लिखा नहीं जाएगा, तो मतलब 2 यक्स के रूप का होगा, यक्स नहीं है, यक्स की जगह साइन है इसलिए यहाँ 2 यक्स होगा, यहाँ साइन है इसलिए 2 साइन यक्स हुआ, मतलब यक्स की जगह साइन यक्स है, साइन का अलग से करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। सेम यही रूल यही वाला यहाँ पर भी काम कराना है, तो ये हमारा साइन यक्स की पावर डी डी एक्स रहने दो, ये हो जाएगा हमारा साइन यक्स की पावर 5, ये 5 जो है ये यक्स का पर्सनली है, लेकिन स्क्वायर जो है ये साइन यक्स की पावर 5 का ये होल स्क्वायर बनेगा, ध्यान देना। ब्रैकेट बंद करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू में, वैसे ये कॉस यक्स क्यूब है सेम वैसे ही बनेगा। देखिए यहाँ का जो स्क्वायर होता है ये होल स्क्वायर में चला आता है, लेकिन कॉस स्क्वायर यक्स ये है तो ये होल स्क्वायर में नहीं जाएगा, यहाँ का स्क्वायर होल स्क्वायर जाता है, ये वाला स्क्वायर होल स्क्वायर में नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर आपका यहाँ पर है तो ये यक्स के साथ है, कॉस से मतलब नहीं है, मतलब यक्स के जगह पर यक्स क्यूब है तो कॉस यक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन यक्स, यक्स की जगह पर यक्स क्यूब है तो यक्स क्यूब करना होगा, और यक्स क्यूब का हम अलग से अवकलन करेंगे तो ये 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना। अब इसको जो है हम आगे की ओर सॉल्व करें तो कॉस यक्स क्यूब इंटू ये हो जाएगा भाई, घात आगे हो जाएगा, घात में कम कर देंगे, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ साइन है लेकिन यहाँ पर नियम के अनुसार ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए यक्स चाहिए, मतलब साइन है तो साइन का भी अलग से करेंगे, तो साइन का होता है कॉस यक्स और यक्स की जगह पर यक्स की पावर 5 है, तो साइन का तो कर दिए कॉस में बदल गया, लेकिन ये यक्स की पावर 5 जो है ना यहाँ पर भी तो यक्स होना चाहिए, मतलब इसका आप फिर से अवकलन करेंगे तो यक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे, घात आगे आएगा, घात में कम करेंगे और इसे हम नोट करेंगे, तो ये माइनस है तो क्या, चलिए ठीक है माइनस अभी आगे कर देते हैं। पहले 3 एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर करेंगे हम साइन एक्स क्यूब कर देंगे, क्या करेंगे साइन एक्स क्यूब कर देंगे। इसको आगे करेंगे तो इन सब का पहले सॉल्व करेंगे भाई, 5 है एक्स की पावर 5 है, 4 है 4, फिर उसके बाद क्या है कॉस एक्स क्यूब है, फिर कॉस की पावर 5 एक्स है, फिर यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 में चला आया तो ये होगा साइन एक्स की पावर 5 है, माइनस में इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप कॉमन लेना चाहें तो भाई दोनों में साइन एक्स साइन की पावर 5x है, इसमें कोई मिल नहीं रहा है आपस में और कॉमन भी नहीं होगा, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है भाई 13 नंबर के बाद आता है हमारा सवाल नंबर 14वीं, जो कि आप देख सकते हैं 14वीं में क्या करना है, हम यहाँ पर देखिए पहला लेते हैं
पहला है डी डी एक्स साइन एक्स की पावर 0 है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम देखिए साइन एक्स का तो कॉस एक्स में बदल देते हैं, यक्स की जगह पर यक्स की पावर 0 है, मतलब 0 का मतलब यक्स अंश है, इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ देखिए यक्स की जगह पर यक्स अंश है, साइन एक्स का कॉस एक्स में बदल दिए, बस यक्स अंश है तो यहाँ पर भी यक्स अंश कर दिए। अब यक्स अंश का अलग से करेंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन का रूल है, आप नियम के अनुसार सॉल्व कर दीजिए। अगर उसके जगह पर कुछ और पड़ता है, जैसे मान लो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसका रूल है कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स कर दीजिए। अगर एक्स के स्थान पर कुछ और पड़ता है तो उसका अलग से अवकलन जरूर करना उसी के गुणा में, तो इसी के गुणा में एक्स अंश का अलग से कर दिए, तो होगा कॉस एक्स अंश, और ये हो जाएगा डी डी एक्स पाई, नहीं यक्स अंश का मतलब होता है पाई बटे 180, और पाई बटे 180 से गुणा कराने पर ये अंश हमारा गायब हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस यक्स अंश इंटू में पाई बाई 180 जो है ये वैसे भी हमारा बाहर आएगा, यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये होगा पाई बटे 180 कॉस कॉस हाँ कॉस यक्स होगा, पाई बटे 180 बाहर निकल आया, कॉस यक्स अंश बचेगा, और ये इसका आंसर होगा, अंश रहेगा ध्यान दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो है यहाँ पर भी करेंगे डी डी एक्स 2 पाई, फिर कितना साइन यक्स अंश है, तो 2 बटे पाई हमारा बाहर जाएगा, यहाँ बचेगा साइन यक्स अंश जो कि अवकलन में ही बचेगा, तो 2 बटे पाई को लिखेंगे, सुनिएगा साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस यक्स, तो यक्स की जगह पर यक्स की पावर 0 है, यानी कि यक्स अंश है, ध्यान देना पावर 0 नहीं अंश है, और यक्स अंश का अलग से करेंगे तो कितना आएगा पाई बटे का 180 आएगा और यक्स का 1 आएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कटेगा, 2 से 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 90 कॉस यक्स अंश हो जाएगा, और यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल बचती है भाई, आप लोग इसे करके बताइएगा इसमें कितना आंसर आया है। तो चलिए हमारी ये 14वीं नंबर है, नई वाली बुक में आपको बता दें टोटल 18 सवाल है, और पुरानी वाली बुक में आप देखेंगे तो एक दो साल पुरानी देखेंगे तो उसमें आपको 19 सवाल है, एक सवाल कम हुई है भाई, 1-2 सवाल का अंतर रहता है, बाकी एकदम नई वाली बुक है, ध्यान दीजिएगा। और आपके पास अगर आज से 5 साल या 10 साल पुरानी बुक होगी ना, फिर भी उस बुक में आपको सवाल मैच करेगी, बस थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जो सवाल ना मिले और आपके पास भाई हो सके पुरानी वाली बुक हो, क्योंकि हरस रूप शर्मा बुक जो है मांग कर ही काम चल जाता है, तो आप लोग देखिएगा भाई थोड़ा बहुत इधर उधर एक दो सवाल का अंतर रहता है, बाकी सारी सवालें आपकी मिलती हैं। समाकलन में तो हमने थंबनेल पर ही सारी सवाल दिखा दिए हैं, ताकि वहाँ पर आपको दिक्कतें ना हो, आप जाइएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा डी डी एक्स लगेगा, रूट में कॉस रूट का एक्स है, ठीक। तो हो गया, तो देखिए रूट एक्स का जो फार्मूला होता है, इसका रूल होता है भाई डी डी एक्स अगर करेंगे इसका तो ये होगा 1/2 रूट एक्स होता है, काम खत्म, ठीक। तो वैसे ही मान लो रूट पूरा का पूरा एक्स मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर है कॉस रूट एक्स है इनटू में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, जो यक्स की जगह पर अगर कुछ और है तो भाई उसको टी मानना पड़ेगा, तो यहाँ रूट यक्स की जगह पर तो पूरा आ गया है, तो यहाँ पूरे का एक बार इसी के गुणा में ही एक बार अवकलन करेंगे कॉस रूट एक्स, ठीक। ये हो गया, एक ही लगेगा ब्रेकेट, 1 हो जाएगा 2 रूट में कॉस, ये होगा रूट एक्स हो जाएगा इनटू में कॉस का जब अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स है, रूट एक्स का फिर से अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स बटे में ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, और इधर से हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट में कॉस रूट एक्स, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये वाली सवाल भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे भाई सवाल नंबर 16 जो कि आपके सामने है। यहाँ बोला है सिद्ध करिए कि जो फलन है ये यक्स मतलब यक्स आर है और यक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। देखिए कोई भी सवाल अवकलित तब नहीं होगी जब वो संतत हो जाए, तो हमें इसे संतत करना है ताकि ये अवकलनीय न हो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना या फिर दिया गया फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस 1 कामा यक्स एलिमेंट आर यक्स बराबर 1 पर। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर, और पूरा यही लेंगे, यही 1 कर दो, 1 कर देंगे, यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 0 आएगा, जो कि हमारा ये समीकरण 1 बन जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, यहाँ पर चूकी लगाना है, लिमिट करना है यक्स चेंजेज 1 पर, यक्स चेंजेज 1 पर हमने ऊपर भी किया है, तो यहाँ पर हम यक्स बराबर 1 पर लिखेंगे और साथ में एफ एक्स लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम फिर इक्वल के बाद लिमिट लगाएंगे, यक्स चेंजेज 1 करेंगे, एफ एक्स की जगह पर यही उतारना है,
तो यक्स के स्थान पर क्या उतरना है, यही एफ एक्स के स्थान पर यक्स माइनस 1 करेंगे, यहाँ लिमिट यूज करेंगे, तो यहाँ साइड में लिख देंगे लिमिट यूजिंग। जब लिमिट का प्रयोग करेंगे तो यक्स लिमिट आपका गायब हो जाएगा, लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट हमारा हट जाएगा, और लिमिट के साथ ही यक्स चेंजेज 1 आता है, मतलब यक्स की जगह पर 1 रखना है, तो 1 रखेंगे माइनस 1, ये हो जाएगा 0, जो कि हमारा समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 व 2 बराबर हो तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले एफ एक्स निकाले थे, तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर लिमिट यक्स चेंजेज 1 एफ एक्स, दोनों क्या है, बराबर हैं 0 के, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। देखिए अगर ये 0 हो जाएगा तो अवकलनीय नहीं है, बल्कि हाँ संतत है, जो कि आपने 5A में पढ़ा होगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये वाली सवाल भाई इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो है और सवालें आ गई हैं भाई, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आइए इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी वही हमें सिद्ध करना, और लास्ट में आपको इति सिद्धम जरूर लगाना है। इसके पहले वाले में इति सिद्धम जरूर लगाइएगा, लास्ट में हो गया था, इति सिद्धम के लिए जगह नहीं थी। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, फलन दिया है भाई एफ एक्स दिया है, कितना मापांक, वो मापांक करें ब्रैकेट में एक्स करना है, साइड में 0 लेस देन ग्रेटर देन एक्स लेस देन 3 दिया, इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना है, तो हम x बराबर 2 पे कर देते हैं। 1 पे तो इसको पहले किए थे, हम 2 पे कर देते हैं, बाकी आप लोग x बराबर 2 पर, साइड में आप 1 पर भी करिएगा, एग्जाम में आपको एक ही देगा, या तो x बराबर 1 पर या तो 2 पर देगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे F2 करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा 2 होगा, जो कि समीकरण 1 बनेगा। अगले स्टेप में लिमिट लिखना है यक्स चेंजेज, यही वाला मान 2 लिखना है, और यहाँ पर जो इक्वल लगाना है भाई, फिर से आप नहीं एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स फिर से हमें लिमिट करना है, यहाँ यक्स चेंजेज 0 करना है, एफ एक्स की जगह पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में यक्स करेंगे, और अब क्या करेंगे पता, हम लिमिट यूज कर देंगे, क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप 2 रखेंगे, फिर यहाँ से 2 ही बाहर आएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा एफ एक्स और लिमिट यक्स चेंजेज 2, और यहाँ पर एफ एक्स जो है बराबर 2 पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। बाकी ये वाली सवाल जो आपके सामने 18 नंबर है, इसमें भी सबसे पहले यक्स बराबर क्या करेंगे, यक्स करेंगे, और यक्स बराबर कितना लेना है, यक्स बराबर ए पर, तो ये हो जाएगा एफ ए बराबर ए करेंगे, समीकरण हमारा 1 होगा। अगले स्टेप में भी लिमिट यक्स चेंजेज ए करेंगे, यहाँ पर यक्स रहेगा, ये हो जाएगा लिमिट यक्स चेंजेज ए, यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग, क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग करेंगे। जब लिमिट यूजिंग करेंगे तो ए हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। फिर ये लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, यानी कि एफ एक्स बराबर हो गया लिमिट यक्स चेंजेज ए, और यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर ए, तो यहाँ पर भी लिख देंगे संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, संतत है अवकलनीय नहीं है। यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया। और इसी के साथ हमारा जो ये प्रश्नावली थी, ये हमारी जो है भाई प्रश्नावली जो है 5B आज की इस वीडियो में समाप्त हो गई है। तीनों पार्ट इसके आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर आप लोग देखिएगा भाई, काफ़ी आसान तरीके से बताया गया है। और बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी आएगा भाई। और आप लोग कमेंट करिएगा, क्या आपको डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की मतलब बुक से आपको मतलब सोल्यूशन चाहिए कि नहीं। भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो बाकी हमने इसका 2 पार्ट बनाया था भाई, कई दिन हो गया था, कमेंट आया नहीं था इसलिए हमने बनाए नहीं। बाकी आज हमने देखा तो कमेंट उस पर थे, तो हमने पार्ट 3 बनाए हैं। अगर आपको आगे का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी समाकलन का कंप्लीट है, जो कि छोटे छोटे ही वीडियो बनाए हुए हैं। और एनसीईआरटी के लिए भी आपको लिंक दे देंगे भाई, एनसीईआरटी बुक से भी हमने बनाया हुआ है सारा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी आसान तरीके से समझाए हैं। तो आप जाकर देखिएगा भाई, मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। तो चलिए, हाँ नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं आप लोग भाई, नेक्स्ट पार्ट के लिए भाई अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।